वो बड़े भेजते हैं। जय माता दी। जय माता दी। ये अर्धकुंवारी मंदिर है। यहाँ पे माता रानी ने 9 महीने तक बैठ के तपस्या की थी। अंदर गुफा में ही बैठी थी वो 9 महीने तक। यहाँ के दर्शन नहीं हो पाए हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ये सब लोग इन सब लोगों का नंबर लगा हुआ था। इसमें क्या होता है ना कि ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, इस तरह से एक ग्रुप में 100 लोग होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इन लोगों का नंबर आता है और एक बंदे को कम से कम 15 मिनट लगते हैं। तो पब्लिक और भी पीछे बैठी हुई है, बहुत सारी पब्लिक थी यहाँ पे। इस वजह से हमको अगर हमारी रिटर्न की टिकट भी 19 की थी, तो हम इस वजह से नहीं रुक पाए और टाइम भी नहीं था, क्योंकि ऑफिस से इतनी ज़्यादा छुट्टी भी नहीं मिली थी। इस वजह से हमें रिटर्न भी आना था, तो हमने दर्शन तो नहीं किए यहाँ के, बट रीज़न यही था क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता। और यहाँ पे इसी वजह से हम यहाँ से चले आए थे। मतलब यहाँ से आगे की यात्रा हमने कंप्लीट की थी, बस बाहर से ही दर्शन कर लिए थे माता रानी के। 165 रुपये एक्स्ट्रा देके लेके आए हैं। रवि कुमार, नोक-झोंक हो गई। रवि भाई बताओ इसके बारे में कुछ विशेषता। माता की चौकी पर बैठे हो आप, गुस्सा ना करें और बताएं कि इस जगह की क्या विशेषता है। रवि भाई बताओ। रवि भाई बताओ। रवि भाई का टाइम नहीं है। हम अर्धकुंवारी से लौट चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी, हमारा नंबर आना मुश्किल था। तो इसीलिए अब हम बवल के लिए निकल चुके हैं।
वाले हैं। साथ के बंदे वो पीछे आ रहे हैं। चलते हम लोगों को बज चुके हैं 9। ये हम माता रानी के दरबार के काफ़ी समीप पहुंच चुके हैं। यही सामने जो दिख रहा है अब। और ये हम काफ़ी पास मतलब बिल्कुल पास में ही आ गए हैं। यहाँ से आगे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो हम आपको अंदर का तो कुछ नहीं दिखा पाएंगे। सारा सामान लॉकर में रख के तब हम आगे दर्शन करने के लिए जाएंगे। और यहाँ से आगे जब हम बाबा भैरव के लिए निकलेंगे तो वहाँ का सफ़र आपसे साझा करेंगे। यही भवन है जो सामने दिख रहा है। ये हमने बाबा भैरव के लिए चढ़ाई शुरू कर दी है। हमें माता वैष्णो देवी के दर्शन हो चुके हैं। ये हम भैरव बाबा पे पहुंचने वाले हैं। ये हम भैरव बाबा पे पहुंचने वाले हैं, मतलब पहुंच ही चुके हैं ऑलमोस्ट। 100 सीढ़ियाँ हो रहा है। मेरे तो कैमरा तो कोई नहीं चला रहा है यहाँ पे। ये भैरव बाबा का मंदिर का रास्ता है। यहाँ पे हमारी फाइनली यात्रा कंप्लीट हो गई। हमें भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं और माता वैष्णो देवी के भी दर्शन करके आए थे हम। अब यहाँ से हम नीचे उतरते हैं।
क्या बोलते हैं इसको रवि, क्या बोलते हैं? सांझी छत। देख लो, लेट लो, ये यहाँ पे ये सांझी
पे हमारी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से हम रिटर्न होने वाले हैं क्योंकि हमारी 6 बजे यहाँ से ट्रेन है कटरा स्टेशन से। तो अभी हम रूम में स्टे कर रहे हैं और यहाँ पे हम यात्रा कंप्लीट करके 8:30 बजे आ गए थे, जब से हम यहीं पे हैं। और यहाँ पे हमने नहा धो के फ्री हो लिए हैं और थोड़ा सोए भी थे। और अभी हमें यहाँ से 6 बजे निकलना है। तो बताना चाहूँगा आपको, काफ़ी अच्छी जगह है, आप ज़रूर घूमने यहाँ पे आइएगा। बहुत अच्छा फील हुआ था यहाँ पे, मैं फ़र्स्ट टाइम आया था। और जो चढ़ाई है वो काफ़ी है, बट माता रानी की कृपा से आदमी इंसान उसमें बड़े आराम से चढ़ जाता है, उसको ज़्यादा नहीं लगता है। और यहाँ पे जो खाना वगैरह था वो भी काफ़ी कम प्राइस में, मतलब नॉर्मल प्राइस में ही था। और काफ़ी शांति भी थी वहाँ पे। जो मेन गुफा थी वहाँ पे काफ़ी रुकने का भी मन कर रहा था। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं कब प्लान बनता है, तो नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पे ज़रूर आएंगे। और यहाँ के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप यहाँ पे आएँ तो अपना जैसे कि लॉक वगैरह भी ला सकते हैं। अभी तो पब्लिक ज़्यादा नहीं थी, अगर ऐसे किसी टाइम पे आते हैं जब भीड़ ज़्यादा होती है तो आप अपना लॉक लेके आएँ, क्योंकि आपको जो बैग वगैरह रखने होते हैं तो वहाँ पे भी लाइन में लगना पड़ता है। तो इसीलिए अभी तो ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, हम वैसे लॉक लेके आए थे तो वहाँ पे हमें मिल गया था, क्योंकि अभी ज़्यादा पब्लिक नहीं थी। और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि आप होटल या रूम वगैरह जो भी लेते हो तो वो भी आपको नॉर्मल प्राइस में ही मिल जाते हैं। हमने यहाँ पे आते टाइम लिया था और 4-5 घंटे यहाँ पे रुके थे जब आए थे, उसके बाद चढ़ाई सीधे करने लग गए थे। तो हमने यहाँ से 1:30-2 बजे हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी। और हमें भैरव बाबा के लास्ट हमें जो दर्शन हुए थे वो हुए हैं 2-2:30 बजे के आसपास। माता रानी के दर्शन हमने किए थे 10 बजे। तो काफ़ी अच्छा फील हुआ था यहाँ पे। और पूरी यात्रा हमने पैदल ही तय की है, हमने किसी चीज़ का कोई सहारा नहीं लिया था। पहले सोचा था अगर ऐसा कुछ होगा तो देख लेते हैं बीच में, जैसे यहाँ पे पालकी वगैरह से जा सकते हो, आप घोड़े से जा सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हैं अर्धकुंवारी से, वो भी आप ले सकते हो। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर से भी आप जा सकते हो। तो हमने इन सब किसी चीज़ का हमने सहारा नहीं लिया था, हमने पैदल ही पूरी यात्रा तय करी है। और थोड़े थक भी गए थे बट इतने ज़्यादा भी नहीं थके थे, क्योंकि हाइट इसकी काफ़ी है, जिस हिसाब से हाइट है उस हिसाब से कोई थकान नहीं हुई थी। आराम से हमने पूरा सफ़र तय कर लिया था। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जब कभी भी आप आते हैं तो जो रास्ते हैं यहाँ पे वो कई रास्ते हैं। आप जब अर्धकुंवारी से जाओगे तो वहाँ पे एक हाथी माथा रास्ते के नाम से, मतलब वो काफ़ी स्ट्रेट है, उसमें चढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए भी, और काफ़ी थकान भी हो जाती है। तो उसके जस्ट अपोजिट में जो रास्ता है उससे हम गए थे, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। बट रिटर्न के टाइम पे हम उसी से आए थे तो वो काफ़ी स्ट्रेट था, तो स्ट्रेट में चढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप जो नॉर्मल रास्ता है उससे जा सकते हैं। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग था, तो काफ़ी बोलने में भी हिचकिचाहट सी हो रही है, तो फिर भी हमने काफ़ी कोशिश करी है सही से बोलने की। और ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग था, आप ज़रूर इसको देखिएगा लास्ट तक। और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं इसमें कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी, क्या आपको इसमें गलती भी लगी, आप उसको भी बता सकते हैं, क्योंकि हम उस पर फिर काम करेंगे, उस चीज़ को सुधारेंगे। तो यहीं पे हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। बाकी यहाँ से जब निकलेंगे तो वहाँ के जो व्यू दिखेंगे वो भी एक बार मैं कैप्चर करूँगा, उसकी एक अलग वीडियो बना के डालूँगा, क्योंकि ये भी ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा ब्लॉग भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इस वजह से हम इसको यहीं तक एंड करते हैं। तो जय माता।